हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज वाले वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत क्रिस्टल क्लियर पेपर का एनालिसिस बताने वाला हूं कि आपका जो बोर्ड पेपर होगा उसमें लगभग वेटेज किस पैटर्न पर रहने वाला है। ये जो वीडियो है मैंने पूरा अभी जो बोर्ड ने सैंपल पेपर दिया था और माई सीबीएसई गाइड पे कुछ सैंपल पेपर थे उस हिसाब से मैंने पूरा पैटर्न बना रखा है। लगभग लगभग मैं ये मानता हूं कि जो अभी एग्जाम होगा 23 तारीख को ये वेटेज फॉलो होना चाहिए। मतलब आई एम 99% श्योर ये चैप्टर्स को थोड़ा ज़्यादा वेटेज और इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, क्योंकि ये जो मैंने पेपर का वेटेज चैप्टर वाइज बताया है ये बिल्कुल उस हिसाब से जो आपके बोर्ड के सैंपल पेपर में आया था 23-24 का जो बोर्ड का सैंपल पेपर आया था। तो अकाउंट्स का क्या चैप्टर वाइज वेटेज जाएगा विद इंडिविजुअल एमसीक्यू, कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स आएंगे, वो पूरा एक क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस किया है मैंने। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना और कोई दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब बच्चों, जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो ध्यान देंगे आप लोग। मैंने जो पूरा एनालिसिस किया एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर मार्क करके उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। फंडामेंटल चैप्टर जो पार्टनरशिप का है उसका मेरे को सबसे ज्यादा एमसीक्यू का वेटेज दिखा है। अराउंड इसमें चॉइस मिलाकर के भी, जैसे मान लो फंडामेंटल में और है तो ही मैंने 1+1 ले लिया है, बट जो मेजोरिटी क्वेश्चन दिखे मेरे को फंडामेंटल के वो एमसीक्यू में मेजर फंडामेंटल के दिखे हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चंस एमसीक्यू का जो बोर्ड का सैंपल पेपर है उसमें फंडामेंटल के हैं। जो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन चॉइस में है, बट उसमें तो दूसरा चॉइस वही फंडामेंटल का ही है। मतलब फंडामेंटल का ओवरऑल जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है इंक्लूडिंग एमसीक्यू। गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल एक छोटा चैप्टर है बट एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का उसका भी दिखा है हम लोगों को जो सैंपल पेपर था, और पिछले ट्रेंड के हिसाब से गुडविल का एक क्वेश्चन रहेगा ही सही आपके। प्रॉफिट शेयर रेशियो का एक ही एमसीक्यू है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा चैप्टर है, बट फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो आप छोड़ दो, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। 6 नंबर का क्वेश्चन एडमिशन और रिटायरमेंट का ऑप्शन में रहेगा। ये लगभग सारे सैंपल पेपर और पिछला ट्रेंड बताता है कि एडमिशन रिटायरमेंट का 6 नंबर का क्वेश्चन चॉइस में रहता है। या तो एमसी या तो 6 नंबर का एडमिशन करना होगा या रिटायरमेंट करना होगा। चलिए 4 नंबर और 3 नंबर में एडमिशन रिटायरमेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। बट 2 नंबर का एमसीक्यू भी मिला हमको एडमिशन वाले चैप्टर में, तो एडमिशन का ओवरऑल वेटेज हिसाब से 8 नंबर का होता है, ठीक है ना। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 1 क्वेश्चन एमसीक्यू में था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन था कंपलसरी और 6 नंबर का अगेन एक चॉइस वाला क्वेश्चन था। तो लगभग लगभग इसका वेटेज 10 मार्क्स का मिला हमको रिटायरमेंट का। बच्चों ये जो एनालिसिस बता रहा हूँ ये बोर्ड के लेटेस्ट सैंपल पेपर के हिसाब से है, ठीक है ना। डेथ ऑफ पार्टनर का एक ही क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन, वो कंपलसरी क्वेश्चन था, चॉइस में नहीं है, ठीक है ना। रिजोल्यूशन का ओवरऑल वेटेज 5 मार्क्स का है, 1 नंबर एमसीक्यू में था और 4 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो ओवरऑल एक बेसिक वेटेज ये था जिसमें मैंने चॉइस भी साथ में कवर कर दी है, ठीक है ना। अब अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो असर्शन रीजन का बेस कंपनी क्वेश्चन था इस बार सैंपल पेपर के हिसाब से, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 मार्क्स की एमसीक्यू थे कंपनी के। देयर आर 4 मार्क्स एमसीक्यू बिलोंगिंग टू कंपनी। आप कह सकते हो सर 9 नंबर का या 4 नंबर तेरा तो ये हो गए। बच्चों मैं चॉइस की बात भी कर रहा हूँ, साथ में चॉइस भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स एमसीक्यू कंपनी का था। 3 नंबर का एक क्वेश्चन था चॉइस में जिसमें कंपनी और डिबेंचर का एक चॉइस वाला क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन और 6 मार्क का अगेन क्वेश्चन है कंपनी का। 6 मार्क का कंपनी का शेयर कैपिटल क्वेश्चन रहना ही है, वो चॉइस में शेयर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, चॉइस में रहेंगे आपका। डिबेंचर का अगेन 3 नंबर का एमसीक्यू है, 3 नंबर चॉइस वाला है, 3 नंबर चॉइस, इन दोनों में से एक चॉइस है, या तो 3 कंपनी का है या डिबेंचर का है। बट 6 नंबर का दोनों कंपलसरी क्वेश्चन है, एक कंपनी का हो गया एक डिबेंचर का हो गया। तो जो ट्रेंड है वो 6 नंबर डिबेंचर कंपलसरी में आया, जो कंपनी का 6 नंबर है वो कंपलसरी में आया। रिटायरमेंट एडमिशन में एक 6 नंबर कंपलसरी हो गया एंड डेथ ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन 6 नंबर कंपलसरी हो गया। इस तरह आपके 6 6 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे पेपर के अंदर। अगर हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन का एक एमसीक्यू था और 3 नंबर का आपको बेसिक हेड्स बताने थे कौन कौन से हेड्स में बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन जाएगा। कंपैरेटिव कॉमन साइज का फिक्स है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इस एग्जाम के अंदर। रेशियो का 1 मार्क्स एमसीक्यू रहेगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन और रहेगा। मतलब पार्ट बी के अंदर आपको 3 नंबर के 2 क्वेश्चन मिला। रेशियो वाले इस क्वेश्चन में आपको चॉइस भी मिलेगी, रेशियो टू रेशियो की चॉइस है वो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 1 क्वेश्चन है असर्शन रीजन का और 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन कैश फ्लो में रहेगा ही सही। मतलब टोटल 6 नंबर के आपके पेपर में 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें एक कैश फ्लो का रहेगा, एडमिशन रिटायरमेंट में से चॉइस रहेगी, कंपनी में आपको शेयर कैपिटल का ही ऑप्शन होगा, देन यू हैव डिबेंचर, देन यू हैव डेथ। ये एक ओवरऑल वेटेज है जो पिछले सालों के ट्रेंड के हिसाब से हमको पता लगा है। लगभग लगभग मेरे को उम्मीद है वेटेज यही फॉलो होगा, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज वेटेज इसी तरह रहेगा। आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इसी तरह रखना, फंडामेंटल के एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना, एडमिशन रिटायरमेंट के बड़े क्वेश्चन फोकस करना, कंपनी के एमसीक्यू प्लस बड़े क्वेश्चन फोकस करना और कैश फ्लो के
बड़े क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू कनेक्ट मी। मेरे और भी वीडियो मैंने अकाउंट्स के रिलेटेड बना रखे हैं, 12th अकाउंट्स के, जिसका लिंक मैंने पूरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। अगर कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर 9929411361 है। फील फ्री टू कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।